अब मैं कुछ समाधान भी आपको देना शुरू करूं। अगर आपको कोई भी दवाई चल रही है तो आप अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें, वो आपके लिए बिल्कुल सही गाइड होंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी दूंगा और मैं कोई दवाई नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं कुछ एक फूड ज़रूर बताऊंगा और वो आप कितना भी कभी भी ले सकते हैं। कितने का भी मतलब ये नहीं है कि आप अपने वजन से ज़्यादा खाना शुरू कर दें कि रिजल्ट एक दिन में आएंगे, मैं वो भी बताता रहूँगा। आज जब आप बात करते हैं कि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ये तो पता चल चुका है अब तक कई वीडियोज़ में कि आपके गट के अंदर जो मेन चीज़ है ठीक करने के लिए वो है आपके बैक्टीरियाज़, ठीक है ना। और इन बैक्टीरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन करीब करीब 100 ट्रिलियन होनी चाहिए और ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह के बैक्टीरिया 100 ट्रिलियन है, सभी तरह के होने चाहिए। वहाँ पर वायरस भी हैं, बैक्टीरियाज भी, फंगाई भी हैं, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद कमाल की बात ये होनी चाहिए कि ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया पड़े हैं उनको भी आप कम करना शुरू करें। तो आपको कई चीज़ चाहिए कि आपको एक ऐसा प्रीबायोटिक चाहिए। इस बार प्रीबायोटिक का मतलब है कि ऐसा फूड जो आपके बैड बैक्टीरिया का दुश्मन हो, यानी कि उन बैड बैक्टीरिया को तो वो ख़त्म करना शुरू कर दे और जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी वो पॉपुलेशन को बढ़ाए। तो ऐसे एक खूबसूरत प्रीबायोटिक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन समझ लीजिएगा कि आपको एक ऐसी चीज़ भी चाहिए कि आपकी जो लाइनिंग है उसकी, आपकी गट की जो लाइन है, आंतों की लाइन है, जहाँ से न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं, जहाँ पर आपका ये फूड घूमता हुआ आगे की तरफ जाता है, यहाँ पर इस गट लाइनिंग को, जो हम गट लाइनिंग की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं GL, गट लाइन को सूद करे, यानी कि इसको आराम पहुँचाए। इसको अगर यहाँ पर कोई इरिटेशन हो रही है तो ये सबसे अच्छा प्रीबायोटिक माना जाएगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते प्रीबायोटिक। ये वो फाइबर होते हैं जो आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होते, ना ही इनमें से छोटी आंत कुछ निकालने के लिए उनके पास कुछ होता है, और ये पूरी तरह से आगे तक जाते हैं। इतना ही नहीं, इनका काम ये भी है कि ये आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दे दे तो बहुत ही बढ़िया है। आपको ये फाइबर तो देते ही देते हैं, ठीक है ना। और ये गुड बैक्टीरिया का फूड है, और अगर आप इसे खा रहे हैं तो ये बैड बैक्टीरिया की मौत बन जाती है। तो ऐसे ही एक प्रीबायोटिक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप अगर थोड़ा सा पुराने ज़माने से हैं, मैं पुराने ज़माने से भी और नए से भी हूँ, तो मैंने इसे अपने बचपन में अपने गाँव में देखा है। और मैंने देखा है कि हर एक पशु, चाहे वो बकरी हो, ऊँट हो और या फिर गाय हो, इस प्रीबायोटिक को वो अपने आप ही खाते थे, मानो उन्हें किसी ने पढ़ाया हो। यही तो खास बात है कि हमारे पास नेचर में ही हमारे जो गाइड हैं, वो हमारे एनिमल्स भी हमारे गाइड हैं। वो हमें बता देते हैं कि ये चीज़ खानी है आपको, चाहे वो खुद को खुद इन चीज़ों को खाकर हमें बता देते हैं। उनमें गाय एक बहुत बड़ा ऐसा गाइड है हमारे लिए, पशु, जो हमारे हमेशा हेल्थ के लिए खाना बता देता है कि ये खाना आपको खाना है। और इस चीज़ का काम यह है कि हाँ, आपको लेना कितना है, सिर्फ 1 स्पून लेना है दिन में, और वो भी गर्म पानी से ले लो या ठंडे से ले लो। अब ये सवाल मत, इसे जूस में डाल के पी लो, ठीक है ना। आप कहेंगे क्या है वो, मैं भी बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप ये चीज़ भूल जाएंगे। कई बार आप अपना शेक बना रहे हो, उसमें ले लो यार, और कुछ भी नहीं है तो आप पानी में ऐसी कप में मिलाओ और पी जाओ, ठीक है ना। एक टीस्पून कब लें, जब आपकी मर्जी, मॉर्निंग में ले लें, शाम को ले लें, खाने से पहले ले लें, खाने के बाद ले लें, क्योंकि इसका कोई रोल तो है नहीं, ठीक है ना। खाने से पहले लेंगे तो थोड़ा सा इसको खाली जगह मिल जाएगी, जल्दी से वहाँ जाएगा जहाँ पर इसको जाना है, और आपके बैक्टीरिया से खाकर मज़ा लेंगे। अगर खाने के बाद भी ले लिया तो जाएगा तो ये वहाँ पर है ही, क्योंकि तो डाइजेस्ट तो होने का नहीं ना, इसका कुछ बिगड़ने का। लेकिन ये आपके लिए समझ लीजिए एंटीऑक्सीडेंट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रीबायोटिक पाउडर में एक चीज़ मतलब है कि यहाँ पर आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं, ये जो गुड बैक्टीरिया है, इसमें से एक चीज़ निकालते हैं, उसका नाम है SCF। आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। SCF एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में जिसे हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं, और जो हमारे लिए जान बचाने का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। यह हमारी जान बचाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। इसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारे पास जो भी क्रोनिक डिजीज आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, मोटापा है, कैंसर है, या र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ अब जब भी आएगी, जब भी कोई कैंसर आएगा या कोई भी डायबिटीज़ वगैरह आएगी, तो हमारी बॉडी एक प्रोसेस से, एक स्टेज से गुजरेगी जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएशन होगा, और जैसे इन्फ्लेमेशन का क्रिएशन होगा तो हमारी बॉडी में समझ लीजिए कि अब बड़ी बीमारी आने जा रही है। अगर उस इन्फ्लेमेशन को हम जल्दी से ठीक कर लें नेचुरली, तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो बॉडी अपने शॉर्ट चेन फैटी एसिड को बनाना जानती है, लेकिन वो तभी बनाएगी जब आपके गुड बैक्टीरिया किसी ऐसे प्रीबायोटिक के साथ मिले जिसको वो आराम से खा सकें, क्योंकि प्रीबायोटिक के बगैर वो नहीं बनाएंगे। कभी आप ये सोचे वो बहुत है, मैंने बहुत सारे प्रोबायोटिक ले लिए लेकिन प्रीबायोटिक नहीं लिया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खाएं क्या, ठीक है ना। तो इसके लिए याद रखेगा, ये जो SCF है,
ये SCF आपके उस इन्फ्लेमेशन की दवाई है, यानी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है आपके लिए। कमाल की बात है ना। अब सवाल उठता है कि फिर वो पाउडर क्या है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 चम्मच से शुरू कर सकते हैं, 15-20 दिन के बाद आप 2 चम्मच भी खा सकते हैं। और अगर आप उसके साथ साथ अपने बहुत सारे प्रीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे आप फ्रूट्स खा रहे हैं या आप छिलके खा रहे हैं या दूसरे प्रीबायोटिक जो जिनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, अगर वो खा रहे हैं तो थोड़े दिन बाद इसको आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना नहीं कर रहे हैं तो भी आप खा सकते हैं। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई आदत पड़ती है। कई बार लोग कहेंगे इसकी आदत पड़ जाएगी, नहीं, इसकी आदत नहीं पड़ रही है। इसकी आदत ये पड़ रही है कि जब तक आपके बैक्टीरिया को ये मिल रहा है तो वो बहुत बढ़िया आपको फीलिंग देंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उन्हें उनका फूड मिल रहा है। लेकिन अगर इसे आप छोड़ देंगे तो आप कहेंगे जी वो फीलिंग अब नहीं आ रही, तो मैं आदी हो गया हूँ। आदी नहीं हुए, बेसिकली आप इसकी पूर्ति किसी और चीज़ से कर लें। तो इसका नाम है अकेसिया पाउडर। मैंने इसको आजमाया था और मैंने ये अमेज़ॉन वगैरह से मंगाया था, तो मैं इसका कोई लिंक विंक नहीं दे रहा हूँ। कभी आप ये सोचें कि जी मैं लिंक देकर इससे कोई पैसा वैसा कमाऊँगा, नहीं, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा कि अकेसिया कुछ और नहीं है। आपने एक वर्ड को पढ़ा होगा, उसका नाम है बबूल। हिंदी में लिख देता हूँ, या इसे हम अपने वेस्टर्न यूपी में तो कीकर क्या करते थे। और कीकर के कांटे कितने ख़राब होते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कभी ऊँट को देखिएगा कीकर के कांटों को कैसे खा देते हैं वो, या वो कैसे कीकर के पत्ते खाते हैं। कभी बकरी को देखिएगा, कभी गाय को देखिएगा, वो इनको इतना चबाकर इतना बढ़िया तरीके से कीकर को खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हम तो ये कहेंगे नहीं हमने ज़्यादा रिसर्च करी। अरे भाई, तुमने जितनी रिसर्च करी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं इन पशुओं के सामने। कई बार कहते हैं साइंस ने कितना वो इवॉल्व कर लिया, हमने हवाई जहाज़ बना लिए। भाई साहब, तुम्हारे हवाई जहाज़ से पहले ये चिड़िया पहले भी उड़ती थी, और उन्हें ग्रेविटेशनल लॉ का नहीं पता था। ना उन्होंने न्यूटन को किसी को वो न्यूटन के फॉर्मूले पढ़ने को किसी को ट्यूशन नहीं दिया, और ना ही वो कहीं बेचारे मुर्गा बने हैं कि भाई वो फॉर्मूले याद नहीं हुए। लेकिन आपने बहुत सारी तरक्की करी, तब ये बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, और उसने उड़ के दिखा दिया। क्लियर है ना। तो समझ लीजिएगा अभी साइंस तो 0.1% भी इवॉल्व नहीं हुई, जो प्रकृति आपके चारों तरफ है। इसलिए कई बार मत कहा करो साइंटिफिक इसका वो क्या है प्रूफ। भैया साइंस ने अभी इवॉल्व ही कहाँ किया है इतना।